कान्हा जी कहते हैं, खोल दे पंख मेरे। मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल पर अभी पूरा आसमान बाकी है। एक गांव में एक साधु रहता था। वो साधु एक दिन वन में अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। वन में अपनी कुटिया की ओर जाने के लिए उन्हें बाजार में से गुजरना पड़ा, क्योंकि वन जाने का रास्ता बाजार में से ही निकलता था। बाजार में से गुजरते हुए उनकी नज़र आम बेचने वाले पर पड़ गई। आम को देखकर साधु की इच्छा आम खाने की हो गई। साधु ने उस आम बेचने वाले के पास जाकर आम की कीमत पूछी, लेकिन साधु के पास फिलहाल आम खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने आम की खाने की इच्छा को ठुकराते हुए वन में अपनी कुटिया की ओर बढ़ने का फैसला ले लिया। साधु वन की ओर जाने लगा। कुछ ही देर में वो अपनी कुटिया में पहुंच गया। अभी भी साधु के मन में आम खाने की इच्छा जीवंत थी। उनको बार बार आम के ही विचार आ रहे थे। आम खाने की इच्छा की वजह से साधु रात भर सो भी नहीं पाया। वो अगली सुबह जागे और उन्होंने तय किया कि आज मैं आम खरीद कर ही रहूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं वन में इन सूखी लकड़ियों का क्या करूंगा। मैं उन्हें बेचकर आम खरीदूंगा। वो सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे और उसके बाद वे बाजार की तरफ जाने लगे। लकड़ियों का भार ज्यादा था, इसलिए साधु को चलने में दिक्कत हो रही थी। वो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से बाजार पहुंचा। बाजार पहुंचकर उन्होंने लकड़ियां बेच दी और आम खरीद लिए। साधु ने सोचा कि वन में अपनी कुटीर में जाकर आराम से आम खाऊंगा। वो आम लेकर वन की ओर चलने लगा। रास्ते में उन्होंने सोचा कि आज मुझे आम खाने की इच्छा हुई है, कल कोई दूसरी चीज की इच्छा होगी। मुझे अपनी इस आम खाने की इच्छा की वजह से आज बहुत दुखी हुआ और मैं अपनी इस इच्छा के कारण आज इतना दुखी हुआ हूँ कि आगे जाकर मुझे और भी इच्छा हो सकती हैं, जैसे कि नए वस्त्र की या बड़ा सा घर लेने की या फिर किसी तरह के धन की। इस तरह से मैं अपनी इच्छा का दास बन जाऊंगा। ऐसे विचार आने से साधु ने अपने आम खाने का विचार ही त्याग दिया। रास्ते में एक गरीब आदमी गुजर रहा था। साधु ने सोचा कि यदि मैं ये आम इसे दे दूं और अपनी आम खाने की इच्छा को काबू कर लूं। उन्होंने अपने सारे आम उस गरीब आदमी को दे दिए और वन में अपनी कुटीर में चला गया। इस तरह से उन्होंने अपनी इच्छा को काबू में कर लिया। अगर हम अपनी इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो हमें हमेशा के लिए अपनी इच्छा का दास बनना पड़ेगा। हमारा मन चंचल होता है। मन में हमेशा कोई न कोई ऐसी इच्छा उत्पन्न होती रहती है। हमें अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। उसे पूरा करने के लिए जो भी होता है वो करना चाहिए, पर दुखी होकर नहीं, हमें सोचकर ही अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमें सफलता मिलती है। हमें कभी भी जीवन में इच्छाओं का दास नहीं बनना चाहिए, पर हमारी इच्छाओं को हमें आगे बढ़ने से रोकना जरूर चाहिए। इसी से हमें जीवन में सफलता मिलती है। हमें कभी भी इच्छाओं का दास न बनकर इच्छाओं पर अपना दास बनना है, ताकि जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त कर सके। दोस्तों, अनेकों मौक़ों पर हम अपनी सफलता के लिए कोशिश करते रहते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक दें। धन्यवाद।